हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर अधिवक्ता विभिन्न बैनर और तख्तियां पकड़कर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए भारतीय सेना के सम्मान में एकत्रित हुए। बैनर में जहां भगवान राजा राम को चीन के ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया था, वहीं उसमें भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़े रहने की प्रतिज्ञा थी। दूसरे बैनर में चीनी साम्राज्यवाद की नीति की निंदा की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए तीसरे बैनर में अमर जवान और दीपक को दर्शाते हुए अधिवक्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। कुछ लोगों ने बायकॉट चीन और हिंदी चीनी बाय बाय के कागज पकड़ रखे थे। सैल्यूट भारतीय सेना, सरकार और सेना के साथ तख्तियां अधिवक्ताओं की भावनाएं बता रही थी। मीडिया से बातचीत के दौरान अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कहा कि चीन ने जो कायरता का प्रमाण दिया है, उसका जवाब हर हिंदुस्तानी देगा। उन्होंने कहा कि चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। हिमांशु मिश्रा ने सभी से अपील की कि चीन का सामान चाहे जितना भी सस्ता और अच्छा क्यों ना हो, सभी देशवासी चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार से चीन ने कायरतापूर्ण हमला किया, कायरतापूर्ण कार्य किया है, उसके लिए सबसे पहले तो भारत की सेना के शहादत को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक एक इंच भारत की रक्षा की है, वो भारत की जनता कभी भी भुला नहीं सकेगी। उनका कर्ज हमें चुकाना होगा, और वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? उस कर्ज को चुकाने के लिए, उनकी शहादत के ऋण को चुकाने के लिए हम सब ने तय किया है कि अब चीन के किसी भी सामान को हम नहीं खरीदेंगे, चाहे वो सस्ता हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो हमारी उपयोगिता का हो। हम चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। हमारा मकसद एक ही है, चीन को आर्थिक रूप से हम बदहाल कर भारत के सैनिकों का सम्मान करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे। और इसके लिए आज सब ने तय किया है, सब ने प्रण दिया है, सब ने संकल्प लिया है। हमने पहले मौन किया, मौन श्रद्धांजलि स्वरूप किया है, और संकल्प उन सैनिकों के सम्मान के प्रति किया है। और इसके साथ ही जो भारतीय सेना के अदम्य साहस की खबरें गलवान से आ रही हैं, जिस प्रकार के चीन के सैनिक वहाँ मारे गए हैं और चीन को भारी क्षति हमला करने के बाद भी पहुंची है, वो भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को भी हम सैल्यूट करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। वहीं अधिवक्ता शीतल व्यास ने कहा कि सभी देशवासी भारतीय सेना का साथ देने बॉर्डर पर तो नहीं जा सकते, लेकिन चीन के सामान का बहिष्कार कर चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि चीन का सामान अगर मुफ्त में भी मिल रहा हो तो उसका भी बहिष्कार करें। वीर सैनिक है, वो बॉर्डर्स पे रह के एक युद्ध लड़ रहे हैं, तो भारतीय होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है कि वो बाहर रहकर हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम देश के भीतर रहकर एक युद्ध ऐसा लड़ें जिससे जो चीन की आर्थिक स्थिति है वो बिगड़े। क्योंकि पूरे विश्व में जो चीन ने जिस तरह से कब्जा करा हुआ है बाज़ारों में, और भारत भी इससे छूता नहीं रहा है। और भारत में आप देख सकते हैं सस्ती से सस्ती चीज़ जो मेड इन चाइना है वो उपलब्ध है। चाहे वो हमारे त्योहारों में यूज़ किए जाने वाली दिए हैं दिवाली के दिन, या अब रंग होली के रंग है, चाहे जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मेड इन चाइना ही खरीदी जाती है क्योंकि वो सस्ती है। एक तरफ अगर चाइना हमारे देश में अपने बाज़ार को बढ़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो कायरतापूर्ण हरकत की है कि जो हमारे 20 वीर सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं, आज उनके अपने देश के साथ खड़े होने में, देश हित के लिए आज हम जो यहाँ अधिवक्ता हैं ये खड़े हैं। क्योंकि जो 1962 में हुआ वो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा से दोहराया जाए। और जिस तरह से जो हमारा देश का नेतृत्व है और उन्होंने सेना को छूट दी है, तो हमारा भी एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम सैनिकों की जो शहादत है इसको बेकार ना जाने दें, और चीन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बहिष्कार करें, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इधर बिगड़ जाए। और जिस तरह से चीन पूरे विश्व में कब्जा करके बैठा है, हम लोगों ने आज यहाँ पे एक शपथ ली है कि हम आने वाले वक्त में चीन की एक सुई तक नहीं खरीदेंगे। अगर हमें चीन का सामान मुफ्त में भी मिलता है तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे।